Okay. So Sachin, start by introducing yourself. मैम, जैसा कि आप जानती हैं, मेरा नाम सचिन कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लखनऊ से ही की है। इसके बाद मैंने 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से पूरी की है। इसके बाद से मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन और इसके साथ मैं अपने सब्जेक्ट की ट्यूशन भी देता हूँ। बस मैम इसमें। ओके, सो आपका फील्ड क्या है? कौन से फील्ड में डिप्लोमा किया है? मैम, मैंने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स में। एंड अभी किस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है? किस पोजीशन के लिए इंटरव्यू है आपका? IPR में है साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए। साइंटिफिक असिस्टेंट, इट इज डिप्लोमा बेस्ड, राइट? यस मैम। सो आपने बीटेक नहीं किया, राइट? नहीं मैम। सो देन व्हाई डिड यू गो फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग आफ्टर डिप्लोमा? मैम, देयर मैनी रीजन, कई रीजन थे मैम, जिसमें से एक Okay. उस समय कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इसलिए मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन करना सही समझा। इसके साथ ही क्योंकि ट्रेनिंग से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और ट्रेनिंग के साथ मैंने अपनी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रखी थी, इसलिए मैम। Okay. And okay, what do you know about IPR? Like, what is the main work profile of IPR? मैम, IPR एक ऑटोनोमस R&D इंस्टीट्यूट है, एटॉमिक एनर्जी के अंदर काम करता है। मैम, IPR में कई तरह की रिसर्च, मेनली प्लाज्मा बेसिक प्लाज्मा फिजिक्स और प्लाज्मा के कन्फाइंड मैग्नेटिकली कन्फाइंड प्लाज्मा रिसर्च और प्लाज्मा के इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो रिसर्च है वो बेसिकली यही परफॉर्म की जाती है। इसके अलावा भी कई सारी रिसर्च जैसे लीगो रिसर्च और फ्यूजन एनर्जी पर भी रिसर्च होती है। और IPR कई सारी सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि VR हो गया, IR, VI, रोबोटिक्स और इसके साथ ही मेडिकल फील्ड में TB और कैंसर जैसे ट्रीटमेंट में भी रिसर्च एंड प्रोडक्ट रन कर रहे हैं। Okay. And IPR headquarters कहाँ पे है? मैम, IPR ये है गांधीनगर में। Okay. And it is under which department? एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, Is it PMO के अंदर department or ministry? इट इज अ डिपार्टमेंट अंडर द PMO। Okay, it is directly under PMOs. यस मैम। Okay. So which another which another department comes under this atomic energy thing apart from IPR? मैम, एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट मुझे लगता है बार्क जैसी इंस्टीट्यूट हैं। Yes. इसके Okay. अलावा राजा रमन्ना Yeah. इंस्टीट्यूट ऑफ RRCAT. एडवांस टेक्नोलॉजी। Yes. Okay. यस मैम। So Sachin, what are your hobbies? मैम, मुझे इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बनाना और इसके साथ ही साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है। Science related documentaries. यस मैम। Okay. So which was the last one you had watched? Last one was project on fusion energy fusion energy and fusion energy में टोकामेक, जिसमें यूरोपियन जो यूनियन है उसने एक टोकामेक डेवलप किया Sachin, था your और voice is very low. Please थोड़ा सा जोर से बोलिए. Your voice is not audible also. मैम, अभी हाल ही में कुछ साल पहले यूरोपियन यूनियन ने एक टोकामेक डेवलप किया था जिसमें उन्होंने फ्यूजन एनर्जी को परफॉर्म किया था। मैम, उनका जो मोटिव था वो था कि जितनी एनर्जी उसमें इंसर्ट की जाए उससे लगभग 10 टाइम वो वापस ले पाए, बट ऐसा नहीं हुआ और ये लगभग 50% जो है ना सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था। तो इससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी है। Okay. So does India also has a tokamak? यस मैम, इन IPR में 2 परफॉर्मिंग वर्किंग टोकामेक है, जिसमें से एक का नाम आदित्य 1 है और दूसरा है SST-1 स्टेबल स्टेट टोकामेक 1। Aditya 1 is also a mission in news nowadays. Do you know about it? It is a मैम, mission of वो आदित्य ISRO. 1 आदित्य L1 मिशन मैम वो रिलेटेड है सन से, सूरज की स्टडी से, लेकिन मैम आदित्य U जो है ना इसमें
टोकोमेक का नाम है आदित्य यू। ओके, सो ITR के बारे में जानते हैं आप? ITER? यस मैम, ITR एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, फ्यूजन एनर्जी से रिलेटेड। मैम इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ग्रुप। मैम इसमें इस समय 35 कंट्रीज जो भाग ले रही हैं। मैम इंडिया का इसमें 9.1% कॉन्ट्रीब्यूशन है। मैम इसमें सदर्न फ्रांस में एक अलग तरह का नया टोकोमैक डेवलप किया जा रहा है, और मैम इसके 2015 तक शुरू होने की उम्मीद है। Okay, so during your diploma times, were you into this co-curricular and extracurricular activities also, or just geek boy? मैं अपनी स्टडी के दौरान भी और अभी भी प्रिपरेशन के दौरान मुझे जो भी मैं अपने करिकुलम से रिलेटेड या स्टडी के रिलेटेड जो भी सर्किट वगैरह पढ़ता हूँ, मैं मुझे बनाना मुझे पसंद है। इसके अलावा मेरे फादर एक जनरल स्टोर चलाते हैं, मैं खाली समय में उनकी हेल्प भी करता हूँ, वो भी मुझे अच्छा लगता है। Okay, so आपने डिप्लोमा कहाँ से किया है? मैं डिप्लोमा लखनऊ से किया है, लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ से। ओके, सो लखनऊ की कुछ स्पेशलिटी बताइए। मैम लखनऊ एक हिस्टोरिकल सिटी है। मैम यहाँ पर कई सारी हिस्टोरिकल जो मोनूमेंट्स हैं और जो इमारतें हैं मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ का कल्चर और यहाँ की जो चिकन बेस्ड जो इंडस्ट्री है, इसके अलावा मैम आम फेमस है। और इसके अलावा जो मैम कथक नामक एक डांस फॉर्म होती है, इसके लिए भी लखनऊ को जाना जाता है। मैम लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहते हैं। मैम लखनऊ में का पुराना नाम लक्ष्मणपुर था, और इसे बाद में नवाब असुद्दौला ने चेंज करके लखनऊ कर दिया। ओके, सो जो लखनऊ में ये बड़ा इमाम बाड़ा है, ये किसने बनाया था? सॉरी मैम, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, मैम सो कुछ देख के बताऊँ। ओके श्योर। सचिन, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? मैम स्ट्रेंथ में देखे तो मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। मैं जो भी पढ़ता या देखता हूँ मैं उसको बनाने की कोशिश करता हूँ, रियल लाइफ में करने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा मैं चीज़ों को डिटेल में करना पसंद करता हूँ, कम चीज़ों पे फोकस करता हूँ, बस डिटेल में करने की कोशिश करता हूँ। और वीकनेस में मैम यही है कि मैं जब ज़्यादा डिटेल में किसी चीज़ को करता हूँ तो कुछ बाकी चीज़ें छूट जाती हैं, तो उसके लिए मैंने अभी उस पर काम चल रहा है कि उसको ऐसे ना हो। बस मैम। So then are you a believer of hard work or smart work? मैम मुझे लगता है कि जो हार्ड वर्क है उसी को स्मार्ट तरीके से करना चाहिए। हार्ड वर्क तो करना पड़ता है, बट उसे स्मार्ट तरीके से करना चाहिए। Okay, so I think Sachin, that's all from my side. So I'll quickly give you your feedback, right? Yes. Introduction आपने स्टार्ट किया। पहला पॉइंट तो ये है कि आपकी वॉइस बहुत ही ज्यादा लो आ रही है। सो आप थोड़ा सा, आपका कंटेंट अच्छा है, टेक्निकल नॉलेज आपका स्ट्रांग है, आपके फंडामेंटल्स भी क्लियर हैं, लेकिन थोड़ा सा आप जो है अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आइए, राइट? एंड हॉबीज जो है आप अपने इंट्रोडक्शन में ही मेंशन कर सकते हैं, राइट? जैसे आपने अपना नाम बताया, इंट्रोड्यूस किया खुद को, एजुकेशनल बैकग्राउंड दिया, देन यू कैन मेंशन योर हॉबीज, योर अचीवमेंट्स, जो आपका स्किल सेट है वो आप इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके मैम। राइट, एंड जो मैंने आपसे करंट इवेंट्स पूछे, दैट वर गुड। एंड आपका टेक्निकल नॉलेज आपका अच्छा है, आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप जा रहे हो आपको उसके बारे में भी नॉलेज है, आपने उसके बारे में भी पढ़ा है, एंड मिनिस्ट्रीज की आपको जानकारी है, आपका स्टेट भी आपको लगभग पता है। सो आई थिंक थोड़ा सा जो है आप अपनी कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कीजिए। यू हैव द नॉलेज, बस आपको थोड़ा प्रेजेंट अच्छे से करना है, आप कॉन्फिडेंट रहिए, एंड आई थिंक यू आर अ गुड कैंडिडेट। मैम प्रेजेंट अच्छे से करना है, उसमें क्या मतलब कैसे अच्छे से? मतलब आपको आता है लेकिन आप तब भी कॉन्फिडेंट नहीं हो। It's in presentation. Whatever you were discussing with them, the problem is that you were not able to present in a nice manner, and that requires actually practice. Practice नहीं की है पहले आपने HR की. The way you have to start an HR, जैसे कोई आता है तो आप कैसे start करते हो? You have a smile on your face. You look confident. You are able to greet that person. It's an interactive one. HR में आपका टेस्ट होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाते हो, कितनी सिचुएशनल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे. Right now we have not discussed the situational questions because it's the first time.
या आपका फर्स्ट डे कैसा होगा, हैव यू एवर थॉट्स अबाउट इट, कोई आपके सबऑर्डिनेट्स में फाइट हो जाए, कैसे आप उसको डील करोगे. देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस. फर्स्ट होता है आपका इंट्रो एंड ऑल दैट टू चेक द वेरी बेसिक नॉलेज, व्हाट इज योर कॉम्पिटेंस लेवल एट दिस टाइम. इसमें आपको फीडबैक्स मिलती रहेंगी जैसे जैसे आपका अगर कितना नेचर ऑफ इम्प्रूवमेंट है. राइट नाउ योर प्रेजेंटेशन इज नॉट गुड, ओके, व्हिच यू नीड टू इम्प्रूव फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. तो वो थोड़ा प्रैक्टिस करो, एचआर लगाओ अभी अच्छे से. इंटरव्यू कब है अभी आपकी? आई थिंक 7 जुलाई ना. So there is Yes, a sufficient time also. You can practice it every day. ठीक है? After a day, feedbacks लो, किसी और mentors के साथ भी जाओ. 3-4 mentors are there for HR. सबके साथ लगाओ, feedbacks लो उनसे. ठीक है? And go for the improvements, please. Right? मैम एक और क्वेश्चन है. 2019 के बाद से ही मतलब मैं उसके बाद से ट्रेनिंग के बाद से फिर प्रिपरेशन कर रहा हूँ. तो आपके बाद जानती है 2020 और 21 कोविड में और फिर उसके बाद तो उसमें जो गैप है उसमें मैंने बोल दिया कि ट्यूशन लगाता हूँ. और मुझे और ज़्यादा पूछा तो मैं बोल दूंगा कि फादर के साथ, मेरे फादर जनरल स्टोर चाहते हैं तो उसमें हेल्प करता हूँ. इसके अलावा मतलब ये बोलना चाहिए या कुछ और? It is all about. आपने कुछ freelancing कुछ किया है सचिन? नहीं मैम, ट्यूशन किया है और बस. Normally I tell you 3 years is a gap which I normally notice in many of the students. तो आपका बहुत ज्यादा नहीं, आपका 4 years का है. That is a difference. तो बहुत ज्यादा नहीं है. अगर आप इसको भी एडजस्टेबल बोल रहे हो कि हाँ मैंने काम किया है, ये किया है, you are able to justify, there is no problem. तैयारी करने को किसी को टाइम भी लगता है, किसी को नहीं भी लगता. किसी का फर्स्ट हो जाता है. आप वो भी बोल सकते हो. अगर आपने कोई स्किल सीखी है उस टाइम पीरियड में, अगर कोई स्किल डेवलप करी है उस टाइम पीरियड पे, तो आप वो भी बोल सकते हो. सीखी तो है मैं C++ सीखा था बट इतना प्रैक्टिस नहीं है तो बोलना ठीक रहेगा. एक बार जो पहले अभी फीडबैक लिया वो डिस्कस करके आना, वो प्रिपेयर करके आना, दोबारा से फिर एचआर लगाते हैं. ठीक है? थोड़ा अभी प्रैक्टिस करो. अभी इंट्रो जो मेन क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिर्फ उन पे फोकस करना. बाकी न्यू क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस आएंगे आपसे तो और गैप्स आपकी प्रिपेयर होता रहेगा. ठीक है? चलो, ओके सचिन, ठीक.